पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा और मुख्तलिफ नंबर्स की बेस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हम देखेंगे कि उनमें से कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती आई है और इसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे इन कंपनीज़ के बारे में अपना एक जो भी आपका ओपिनियन है वो कायम कर सकेंगे और फिर बेहतर तौर पे आप डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी आपकी सिचुएशन के अंदर बेहतर तौर पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैं इन कंपनीज़ को कंपेयर करूंगा वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन कि किस कंपनी का कितना बड़ा कैपिटल है, क्योंकि नॉर्मली जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज़ को सेलेक्ट कर देते हैं जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा कैपिटल रखती हैं। तो इस केस में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है इसमें जो चार कंपनीज़ हैं चारों ही बड़ी कंपनीज़ हैं और ओजीडीसी, मारी पेट्रोलियम, पीपीएल और पीओएल। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो ओजीडीसी इनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 303.3 बिलियन है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल वो है मारी मारी पेट्रोलियम के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस वो है 223.7 बिलियन और उसके बाद पीपीएल है जिसकी 138.7 बिलियन, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड पीओएल की 109.1 बिलियन। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो तमाम की तमाम ये कंपनीज 100 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल रखती हैं और सारी ही बड़ी कंपनीज हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो की बेस पे हमें बेहतर तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनमें से कौन सी कंपनी एज ऑफ नाउ एक अच्छे पॉइंट पे है एज फॉर द इन्वेस्टर्स। तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स की यही ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी शेयर में एंट्री कर रहे हो तो उनको वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा हो, अच्छी प्राइस पे मिल रहा हो, ताकि उसमें फिर पोटेंशियली एक कैपिटल गेन हो जब उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो। तो इस केस में अगर हम इन चारों कंपनीज़ का तकाबुल करें ट्रेलिंग 12 मंथ की प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से तो ओजीडीसी इस वक्त सबसे कम प्राइस पे आपको मिल रही है 1.98 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो बनती है और शेयर प्राइस की बात करें तो वो 70.57 है। शेयर प्राइस के हवाले से अगर देखें तो पीपीएल सबसे कम प्राइस पे है, 51 रुपीज़ का उसका शेयर है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो हमेशा देखना इंपॉर्टेंट होती है बजाय कि आप सिर्फ प्राइस को देखें। तो ओजीडीसी की जो अर्निंग है उसके हिसाब से अगर इसकी प्राइस देखें तो वो सबसे कम है। उसके बाद पीपीएल है 2.2, जबकि पीओएल की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 3.75 है। मारी पेट्रोलियम की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो इन सबसे ज़्यादा है 6.1 और अगर शेयर प्राइस भी देखें तो वो इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इन जनरल जब भी कभी आप किसी शेयर को ख़रीदने लगते हैं तो उस सेक्टर की जो दीगर कंपनीज़ होती हैं उनके साथ कंपैरेटिवली देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो सेक्टर की एवरेज कितनी है और जिस कंपनी के शेयर आप ख़रीदने लगे हैं उसकी जो प्राइस है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो उस एवरेज से ज़्यादा है या कम है। तो इस केस में अगर हम देखें तो पीपीएल और ओजीडीसी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है सिग्निफिकेंटली कम है, जबकि मारी पेट्रोलियम कंपैरेटिवली ओवर प्राइस्ड होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है या नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी बेस पे हम इनको कंपेयर करने लगे हैं वो है डिविडेंड यील्ड। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं डिविडेंड की अगर बात करें तो इनकी बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती हैं। इस लिहाज से ये सारी कंपनीज अच्छा डिविडेंड देती हैं, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन बनता है उनका जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस काफ़ी रिसर्च के बाद बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार की जाती हैं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो उससे हमारी ये हौसला अफजाई होती है। तो ओजीडीसी का अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 9.57 है और इस केस में सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड यील्ड है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड पीओएल की है 20.05, जबकि सबसे कम इस लिस्ट के अंदर पीपीएल की है 3.25, जबकि मारी पेट्रोलियम की 7.9 है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड यील्ड सिर्फ गुज़श्ता 12 महीनों की अगर देख के आप कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन। कभी भी किसी कंपनी के जब डिविडेंड भी आपने देखना हो तो डिविडेंड यील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपने उस कंपनी की पिछली ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री को भी देखना होता है। तो इस वीडियो में आगे चल के हम इनकी जो ईपीएस और डिविडेंड है उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे,
तो उसकी बेस पे आप बेहतर तौर पे तकाबुल करने की पोजीशन में होंगे। तो इन जनरल देखा जाए तो ये सारी कंपनीज़ डिविडेंड पे करती हैं, अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, और इनमें से कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती हैं, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। अब डेट टू इक्विटी रेशो, यहाँ पे रेशो के स्पेलिंग में एक मिस्टेक है, उसको माफ़ कीजिएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो होती है ये देखने के लिए कि जो कंपनी है वो अपनी फाइनेंसिंग के लिए डेट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रही है या इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ओजीडीसी की डेट टू इक्विटी रेशो 29.08% है, मारी की 23.45, पीपीएल की 38.3। ये तीनों कंपनीज ऐसी हैं जो कि डेट के बजाय इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अलबत्ता पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड पीओएल को अगर हम देखें तो उसकी 177.03 है। तो इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि ये डेट फाइनेंसिंग इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। इन जनरल देखा जाए तो 177.03% कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो बाकी कंपनीज के मुकाबले में इसकी डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है। अब हम इन कंपनीज की करंट रेशो देखते हैं, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। करंट रेशो आपको बताती है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के हिसाब से अगर हम देखें, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स हैं या शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, उनका क्या कंपैरिजन बनता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने डेट्स के हवाले से किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट रेशो ओजीडीसी और मारी की बहुत अच्छी है, 5.6 एंड 5.97, मींस कि उनके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज से खातर खा तौर पे ज़्यादा हैं। पीपीएल 3.57 ये भी ठीक है, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड 2.15। तो इन जनरल एक से अगर ऊपर हो ये वैल्यू करंट रेशो की तो वो अच्छी समझी जाती है, लेकिन उससे जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेहतर समझी जाएगी। तो इन सारी कंपनीज़ की जो करंट रेशो है वो बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में देखें तो मारी पेट्रोलियम और ओजीडीसी की जो करंट रेशो है वो बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब हम इन कंपनीज़ की अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देखते हैं कि पिछले 5 सालों में या 6 सालों में इन कंपनीज़ की जो अर्निंग्स हैं वो कैसी रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हिस्टोरिकली देखें, क्योंकि सिर्फ पिछले 12 महीनों की बेस पे आप किसी भी रिजल्ट के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम 2017 से लेकर 2022 तक का डेटा देखें, जो कि बनता है 6 साल का डेटा, तो ओजीडीसी को अगर हम देखें तो 14 रुपये 83 पैसे इसकी ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर थी 2017 में, और 2022 में इसकी 31.11 है। और हमें नज़र आ रहा है कि 14 के बाद 18, फिर 27 हुई इसकी, अलबत्ता 20 और 21 में जाके फिर उसमें कुछ कमी आई, लेकिन 22 में एक दफ़ा फिर इसकी इंक्रीज़ नज़र आई। तो 2022 यानी रीसेंट ईयर जो कि जून 30 2022 को क्लोज़ हुआ है, उसमें जो इसकी ईपीएस है वो गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड से ज़्यादा है, हिस्टोरिकल है। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि इस कंपनी ने रीसेंट पास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इसकी ईपीएस बाकी कंपनी सारी कंपनी से ज़्यादा है। 2017 में इसकी ईपीएस 82.87 थी, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि इसकी जो ईपीएस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रही है। 2018 में 126.7, 2019 में 182.3, 2020 में फिर 227, 2021 में 235.7। यहाँ पर डॉट नहीं है, इसको 23,571 आपने नहीं पढ़ना, बल्कि ये 235.7 है, और 2022 में फिर 247। तो ये सबसे ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ इस कंपनी की ये है कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो मुसलसल ग्रो करती रही है। ओजीडीसी के केस में हमने देखा कि 20 में जाके कम हो गई थी और 21 में और कम हो गई थी, लेकिन मारी पेट्रोलियम ने अपना मुसलसल जो ग्रोथ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखा। उसके बाद पीपीएल अगर हम देखें तो 18.1 थी उसकी ईपीएस 2017 में, और 2022 में अगर हम देखें तो 19.68 है। तो इट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा इसमें इंक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिला। बीच में अगर हम देखें तो 2019 में उसने 22 पे अपनी अर्निंग पर शेयर को लेके गया, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 18 और 22 के बीच बीच में ही उसकी जो अर्निंग है वो रही है। तो अर्निंग में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता ये भी हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा डिक्लाइन भी नहीं हुआ। उसके बाद पीओएल को अगर हम देखें तो 2017 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 40.92 थी, और फिर उसके बाद अगर 19 में देखें तो सबसे 18 से बढ़ के 59.4 पे चली गई थी, लेकिन फिर 20 और 21 में हमें थोड़ा डिक्लाइन नज़र आने के बाद 22 के अंदर एक दफ़ा फिर हिस्टोरिकली इसने हाई मारा है 91.37 का।
सो POL के केस के अंदर भी, मारी के केस के अंदर भी और OGDC के केस में, इन तीनों कंपनीज के केस में हम देख सकते हैं कि जो 2022 के इनके रिजल्ट्स थे वो एक्सेप्शनल रहे हैं, पिछले सारे सालों से बेहतर इनकी EPS रही है। अलबत्ता PPL के केस में हम देख सकते हैं कि 2022 में उनकी जो EPS है वो 19.68 है, जो कि 2018 और 17 से भी, 18 और 19 से भी कम है। बहरहाल इन जनरल अगर देखें तो इन सारी कंपनीज की EPS अच्छी है और हमें इसके अंदर ग्रोथ भी नज़र आ रही है और साथ साथ एक स्टेडीनेस भी नज़र आ रही है। अब हम इन कंपनीज का जो स्टॉक की डिविडेंड हिस्ट्री है, पे आउट्स इनके हैं इन टर्म्स ऑफ कैश बोनस, कैश डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स, वो हम देख लेते हैं। तो 2018 से लेके 22 तक का डेटा है। अगर हम OGDC को देखें तो इस कंपनी ने बोनस तो कभी नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड ये हर साल देती रही है मतवातर। 2018 में इसने 10 रुपये, 19 में 11 रुपये, 20 में 6 रुपये 75 पैसे, 21 में फिर 6 रुपये 90 पैसे और 2022 में 7 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया है। मारी पेट्रोलियम को अगर हम देखें तो इसने 2018 और 19 में 10% के हिसाब से बोनस शेयर्स भी दिए और साथ साथ 6 रुपये का डिविडेंड दिया। और फिर 20 से आगे अगर हम देखें तो 20 में 6.1 का इसने डिविडेंड दिया बगैर किसी बोनस शेयर्स के, लेकिन 21 और 22 में इसने ज़बरदस्त किस्म का डिविडेंड दिया है। 21 में 141 रुपये और 22 में इसने 124 रुपये का टोटल डिविडेंड दिया है। अगर हम PPL को देखें तो PPL ने भी 18 और 19 में 15% और 20% के बोनस शेयर्स दिए हैं और साथ साथ 5 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। और उसके बाद 18, 19 और 20 में अगर हम देखें तो इसने 1 रुपये, 3.5 रुपये और 2 रुपये का डिविडेंड दिया। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतना है कि कंटिन्यूसली आपको डिविडेंड दे रहा है। POL को अगर हम देखें तो इस कंपनी ने 2018 में 42.5 रुपये और 20% बोनस शेयर्स भी दिए और साथ साथ अगर हम अगले फिर सालों में देखें तो 19, 20 और 21 में इसने हर साल 50 रुपये का डिविडेंड दिया और फिर 22 में इसने 70 रुपये का डिविडेंड दिया। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड जो प्राइस इन जनरल अगर हम देखें उसके हिसाब से इसके डिविडेंड बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड थी वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा थी। अगर हम इन कंपनीज की 2022 की जो टोटल रेवेन्यू है या नेट सेल्स हैं उसको देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें OGDC सबसे आगे है 335 बिलियन के साथ, फिर मारी 95 बिलियन, PPL 202 बिलियन और पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड POL 51 बिलियन। तो POL की जो नेट सेल्स हैं वो बाकी सारी कंपनी से सिग्निफिकेंटली कम है, जबकि OGDC इन सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स फॉर ईयर 2022। तो नेट सेल्स के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी सेल्स तो ज़्यादा कर रही है तो क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इन सारी कंपनीज़ के अच्छे हैं, 35 प्लस ही हैं सबके। और सबसे जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL का है 49.93, तकरीबन 50% के करीब, जबकि मारी पेट्रोलियम का 43.06, OGDC का 39.8, जबकि PPL का 35.32। तो सारी कंपनीज़ का इन जनरल अगर देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली अच्छा है। तो ये था एक हाई लेवल पे कंपैरेटिव एनालिसिस इन सारी कंपनीज़ का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से। तो इसकी बेसिस पे मैं कोई इस तरह का कंक्लूजन तो ड्रा नहीं करूँगा कि किसी कंपनी के बारे में ये कहूँ कि ये सबसे अच्छी है और ये बुरी है। सारी कंपनीज़ अच्छी हैं इस सेक्टर की, लेकिन इस तरह की वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये होता है कि ये आपके लिए एक फूड फॉर थॉट हो और इसको आपने कैसे कंज्यूम करना है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, आपकी जो रिस्क एपिटाइट है और जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उसके हिसाब से आप बेहतर तौर पे जब आपके पास सारा डेटा हो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से किस कंपनी में आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है और उसमें आपने किस हद तक प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट करना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट या कोई टॉपिक चाहते हैं कि उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएँ तो उस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।